दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के 6 अरकान के चुनाव का नतीजे का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी के 3 और बीजेपी के 3 अरकान ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी से आमिल मलिक, मोहिनी जैनवाल और रमेंद्र कौर ने जीत हासिल की है, तो वहीं बीजेपी की कमलजीत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा ने कामयाबी हासिल की। ख्याल रहे कि ये चुनाव 24 फरवरी को हुए थे, लेकिन हंगामे की वजह से मेयर ने दोबारा चुनाव कराने का ऐलान किया था। इसकी मुखालफत में बीजेपी ने मेयर के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोबारा चुनाव कराने की मेयर शेली ओबराय की मांग को खारिज कर दिया था। साथ ही मेयर को हुक्म दिया था कि पहले की वोटिंग की बुनियाद पर ही चुनाव नताइज का ऐलान किया जाए। इतना ही नहीं, जिस वोट को मेयर ने रद्द कर दिया था उसे भी सही शुमार करने की हिदायत की थी। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का इफ्तिताह एलजी मनोज सिंह और सीएम अरविंद केजरीवाल ने साथ किया। लेकिन जैसे ही स्टेज से केजरीवाल ने अपनी तकरीर शुरू की, तभी मोदी मोदी के नारे लगने लगे। आपको बताया, दिल्ली एलजी और केजरीवाल ने साथ मिलकर इस कैंपस का इफ्तिताह किया। इस वाकये से दौरान जो मोदी मोदी के नारे लगे, उससे हैरान केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वो कुछ देर उन्हें बात कर लेने दे, बाद में नारे लगाएं। मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरों से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ रहती है। जब आप ये शिक्षा देंगे, तभी सही माने में इस यूनिवर्सिटी का और इस कैंपस का सही प्रयोग होगा। जब आप अंधेरे को दूर करने का प्रयास करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके बीच में आएंगे, जिन्होंने शायद अपने जीवन में कोई काम नहीं किया होगा, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो आपके अंदर उस वक्त ये जज्बा होना चाहिए कि हम वो जो दीपक को बुझाने वाली हवा होती है, उससे ये कह सकें, हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती, एक जला के दिखाए। जब आप इस जज्बे से काम करेंगे, तभी आप सही माने में इस यूनिवर्सिटी को सही दर्जा दे पाएंगे। नतीजे भी 97, कोई बात नहीं, बाद में बोल देना। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास का कहना है कि अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के 2000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। शशिकांत दास ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक जितने 2000 रुपए के नोट्स सर्कुलेशन में थे, उसका ये 50% है। So far as 2000 rupee banknotes are concerned, you would recall that we had said as on 31st March 31st March this year,
totally 3,62,000 crore notes, 2,000 rupee notes were in circulation. After the announcement that we made, totally so far about 1,80,000 crores, 1.8 lakh crores of 2,000 rupee notes have come back. And this is roughly about 50% of the 2,000 notes which were in circulation on 31st March. So 50%, with reference to that number, 50% has come back after our announcement. And so far as the, there has been question about how much of exchange, how much of deposits, that figure needs a lot of reconciliation, because we find that there is some amount of overlap in reporting. So we want to avoid any possibility of double counting. So we are reconciling the figures. But broadly, on a provisional basis, I can say that about 85% of the 2,000 rupee notes are coming back as deposits into bank accounts. And let me also take this opportunity to say that this is, more or less, this is in line with our expectations. And the good thing is that there has not been any rush in any of the banks. Going forward, I would, through you, appeal to everyone not to rush or not to go to the bank in a panic. Go at whenever you are free, आराम से जाइए. But at the same time, one more request. Generally, the habit is, we do things at the last moment. So please avoid last minute rush in the last 10-15 days of September. मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहने वाले एक शख्स ने हैवानियत की तमाम हदूद को पार करते हुए अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया। उसके बाद मुलजिम ने महलूका के शरीर को कुकर में पकाकर और मिक्सर में पीसकर उसके शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश की। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 16 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहाँ पे एक 7th फ्लोर पे एक फ्लैट है, वहाँ से एक बदबू आ रही है, बैड स्मेल आ रहा है। तो वहाँ पे हमारे पुलिस और टीम ने जाके वहाँ पे देखा तो वाकई ऐसा बैड स्मेल आ रहा था। वो फ्लैट अनलॉक करके हमने चेक किया तो वहाँ पे फ्लैट में जैसे ही एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे पीसेस मिले थे, बहुत सारे यूटेंसिल्स में। तो ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि यहाँ पे एक कपल रह रहा था जो कि लिव इन रिलेशनशिप में था। ये जो मनोज छाने करके बंदा है, ये इसमें एक्यूज्ड है फिलहाल। और जो सरस्वती वैद्य करके महिला है उसके साथ में लिव इन में रह रहा था, 2014 से रह रहे। ये जगह पे 5 साल हो गए, 2018 से यहाँ पे रह रहे। बाद में ये पता चला कि लोगों से और इससे कि इनमें थोड़ा अनबन वगैरह हो रही थी और इसमें शायद सडन प्रोवोकेशन में इसने उसका मर्डर किया है। और उसके डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कटर का यूज करके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। ये टुकड़े डिस्पोज ऑफ करने में वो कामयाब नहीं हो पाया। अलर्ट सिटीजन ने हमें ये तुरंत बताने की वजह से ये सब रिकवरी करने में पुलिस टीम भी कामयाब रही। ये जो पीसेस ऑफ बॉडीज के मिले हैं जगह पे, उसको जे हॉस्पिटल भेज दिया है हमने। उसमें पीएम वगैरह करके ओपिनियन ले रहे हम। जगह पे जाके हमने फॉरेंसिक टीम भी आई थी, वहाँ से कुछ ब्लड स्टेन्स वगैरह ये भी सब हमने बरामद किया है। एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया है और उसको अभी 16 तारीख तक पीसी मिली है। सर, आपने जिस तरह से कहा कि कटर से जो है बॉडी को काटा गया, अब एक न्यूज़ ऐसे भी आ रही है कि वो जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको बॉईल करके कुकर में जो है और कुत्तों को खिलाया गया, ऐसी एक न्यूज़ अफवाह जो फैलाई गई है। तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन में निकला है, क्या सच्चाई है इस बात में? फिलहाल तो उसको बॉडी का पीसेस करके कुक किया ये तब कुकर में, ये ठीक है, मतलब सच है। लेकिन आगे जो कुत्तों को वगैरह के लिए बहुत सारी बनी बनाई स्टोरी है। तो एक्यूज से अभी प्राइमरी जो जांच हुई तो उसने क्या कहा कि ये जो 2014 से साथ में रह रहे तो लड़ाई झगड़े लगातार चलते थे, कि क्यों जो है हत्या की गई इस एक्यूज द्वारा? इसमें ये तो एक लेट वगैरह आता था घर से, ये रेशनिंग दुकान में काम करता था बेसिकली। इसको आने में 10-12 बजते थे, तो इसमें ये वजह से भी झगड़ा होता था। लेकिन अभी फिलहाल हमें इंट्रोगेशन का
मतलब सफिशिएंट टाइम नहीं मिला है। अभी ये 7 दिन की पीसी में हम ये बातें रिवील हो जाएगी। ऐसा लगता है कि अबाया पर तनाज़ा खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ने एक रंग और पैटर्न के अबाया की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया। तालिबात के एक ग्रुप ने आज विश्व भारती गर्ल्स स्कूल रैनावारी श्रीनगर के बाहर एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल के हुकाम उन्हें स्कूल में अबाया पहनने की इजाज़त नहीं देते हैं। तालिबात का इल्ज़ाम है कि तालीम में बेहतरीन मुजाहरे के बावजूद स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल छोड़ने या अबाया को तर्क करने की हिदायत दी। तालिबात और कुछ सरपरस्तों के बीच एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद एक मुआहदा भी हुआ कि नहीं हम आप लोगों को डीसी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग टॉपर से हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। आप जब मेरी माँ 10th क्लास में आप जब इस क्लास में आए, आप जब इस क्लास में अब जब कल मेरे पेरेंट्स आए तो उनको बोला गया हम अबाया अलो नहीं करेंगे डीसी में। वजह क्या बता रहे हैं? अबाया नहीं अलो करेंगे, अबाया में हमारा माहौल खराब हो रहा है। स्कूल में किसी को भी अबाया पहन के आने की इजाजत नहीं? नहीं, अलो ही नहीं कर रहे हैं अबाया में। आपकी बात हुई प्रिंसिपल? हाँ, बहुत बार हुई, मेरे पेरेंट्स की बात हुई, मेरी बात हुई, नहीं अलो कर रहे हैं। उनसे क्या कहा गया? वो बोल रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो दर्ज का जाओ स्कूल में था। आप लोग ड्यूटी नहीं दे सकते, आप लोग असेंबली में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आप लोग ड्यूटी मतलब असेंबली में जो ड्यूटी होती थी? हमें बोला गया कि आप लोग ड्यूटी देते हो, आप लोग असेंबली में होते हो, तो मुझे बुरा लगता है आप लोग जो दे। अभी जब बात हुई आपकी, अब क्या? अब उन लोगों ने कहा कि हम लोग निकालेंगे अपनी स्कूल की अपनी अबाया, तो आप लोग वही लगा सकते। इससे पहले हमारे पेरेंट्स भी आए थे, उससे इसने नहीं माना, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए ये सब कुछ करने का। अभी मसला हल हो गया समझे हम? बोला हाँ हो गया, लगभग बोला गया हमको कलर देंगे तो सब लोग वही कलर के पहन के आओ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कोई भी। और इसने स्टेटमेंट ही चेंज किया। अपनी स्टेटमेंट जब हम इससे पहले गए थे अंदर तो उस टाइम इसने स्टेटमेंट चेंज की, इसने बोला कि मैंने ये सब कुछ नहीं बोला।